बाराबंकी के बिंदोरा गांव के पास हाईवे किनारे एक महिला का शव पड़ा मिला था, लेकिन जैसे ही मृतका की पहचान सामने आई, हड़कंप और भी ज्यादा बढ़ गया। वो कोई आम महिला नहीं थी, वो पुलिस की वर्दी पहने प्रदेश की सुरक्षा में तैनात एक महिला सिपाही थी। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब वर्दीधारी महिलाएं भी महफूज नहीं हैं, तो सोचिए आम महिला की सुरक्षा का क्या हाल होगा। घटना मनौली थाना क्षेत्र की है, जहां लखनऊ अयोध्या हाईवे के किनारे मिला एक शव कई सवाल छोड़ गया। वर्दी पास पड़ी थी, नेम प्लेट पर लिखा था विमलेश, लेकिन पुलिस नंबर नारा था। स्थिति देखकर शक की सुई खौफनाक मोड़ ले रही थी। क्या ये महज एक सड़क किनारे मिली लाश है, या फिर सोची समझी साजिश जिसे इस्तीफाक के तौर पर दबाने की कोशिश की गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि मृतका पुलिस विभाग में सिपाही थी और सुबेहा थाने में तैनात थी। इतना ही नहीं, 2004 में इस महिला सिपाही ने हरदोई जिले के एक सिपाही पर दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज कराया था। बाद में मामला आपसी समझौते में सुलझाया गया। अब पुलिस इस पहलू की जांच भी कर रही है, लेकिन सवाल उठता है कि ये समझौता असल में एक दबाव था। क्या उस पुराने केस का आज के शव से कोई कनेक्शन है, या फिर वर्दी के एक बार फिर से चुप रह जाने का फर्ज निभाया है। एसीपी बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटनास्थल पर आईजी रैंक के अफसर भी पहुंचे और जांच की निगरानी खुद कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब वर्दी पहनने वाली महिला ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर किसे मिलेगी सुरक्षा की गारंटी। तो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए हैं, और उस बेसिस पर खासतौर से जो हमारे डिफरेंट फुटेजेस और सारी चीज़ें वो भी हम लोग इसको ले रहे हैं। चीज़ें निकल के आई हैं कि अपने एक साथी आरक्षी के साथ में इनका संवाद था, उसके साथ मिलना जुलना था। उस बेसिस पर एक मुकदमा भी बलात्कार का लिखवाया था। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट में यह आया कि हमने कोर्ट मैरिज कर ली है, लिहाजा उसको हम आगे फर्दर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उस बेसिस पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ और एविडेंस है, पुलिस उस पर काम कर रही है। और प्रथम दृष्टया ये किसी खास मोटिव से किया जाने वाला मर्डर प्रतीत हो रहा है। बाकी जो फॉरेंसिक साइंस के हिसाब से कोई और वैसे जायदा चोट लेकिन नहीं दिख रही है कि किसी और चीज़ को गलती है। इतना तय है कि जो अभी तक की एविडेंस मिली है, इनके एक परिचित आरक्षी जिसके साथ आपस में संवाद था, बातचीत थी। फिर उसके पश्चात एक रेप का मुकदमा लिखा गया, और उसके पश्चात इस रेप के मुकदमे के क्रम में 164 के स्टेटमेंट में उसको उन्होंने क्लीन चिट ये कह करके दी कि हमारे आपस में संबंध हो गया है, और हम लोगों ने कोर्ट मैरिज भी कर ली। क्या उनको गिरफ्तार किया? ठीक है, हमारी टीम लगी हुई है और टीम उसको हिरासत में लेने के लिए भेजा गया है। वो इस समय फिलहाल एब्सकॉन्डिंग कंडीशन में है, और बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी या बहुत जल्दी उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे, और जो सुसंगत साक्ष्य उसके विरुद्ध हो सकता है। सर, इनकी बॉडी यहाँ पे मिली है, क्या उनकी तैनाती क्या महादेवा वगैरह क्या कहती, इस तरह से जानकारी एक विशिष्ट उनकी जैसी पूरी चलती है उसमें उनकी लगी, और इस बेसिस पर हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी सर्कमस्टांसेस सारी चीज़ें बताई हैं। तो इस तरह की सिनारियो प्रथम दृष्टया कोई रेप की बात या कोई ऐसी बात नहीं समझ में आ रही है। हाँ, कोई एक मोटिवेटेड क्राइम है जिसको देखने से लग रहा है, और कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिस पर प्रथम दृष्टया ऐसी बातें समझ में आ रही हैं। हम लोग इन फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। बने रहिए आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है वो भी हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।